हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देखिए मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है उसके 7th एक्सरसाइज का 5th और 6th क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 5th एंड 6th क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब 5th क्वेश्चन में हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है। वैसे हमें लॉग का इंटीग्रेशन नहीं पता था तो हमने आइलेट के थ्रू ही लॉगरिथमिक का इंटीग्रेशन किया था। तो इसी तरह से हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन नहीं पता है तो यहाँ पर भी हम आइलेट की ही हेल्प लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि भाई इसके मल्टीपल में 1 लेकर चलेंगे। तो ये आइलेट के अकॉर्डिंगली अरेंज्ड भी हो गया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट बन गया और अलजेब्रा सेकंड। अब इसको हम उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली करते हैं। देखिए फर्स्ट सेम मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन √1 माइनस वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि इसकी x वैल्यू है तो उसका स्क्वायर है ना। और फिर मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन एक्चुअल में 1 का इंटीग्रेशन x एंड dx। ठीक है। सो अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो सेकंड पार्ट हमें नज़र आ रहा है, इस माइनस को आगे ले आता हूँ, ये प्लस बन जाएगा। इसको बोल देते हैं I1। ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो नाउ I1 लेकर चल रहे हैं। देखिए ऊपर है x और नीचे है √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो देखिए रूट के अंदर जो टर्म है वो क्वाड्रेटिक है और ऊपर उसका डेरिवेटिव लीनियर है ना। सो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते आए हैं, पीछे की एक्सरसाइजेज में हमने सीखा है कि हम इस क्वाड्रेटिक को t मान लेते हैं, है ना। सो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस सेम है, और एक्स स्क्वेयर का 2x, x का dx, t का dt, है ना। लेकिन हमें यहाँ से सिर्फ x dx चाहिए, तो मैंने माइनस भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और 2 भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया dt। तो ये जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो गया, x dx की जगह आ गया -1/2 dt, और यहाँ बच गया आपके पास 1/√t। क्लियर। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी वैसे पता है। 1/रूट का क्या होता है, 2√t, है ना, प्लस C1 बोल दें, 2 से 2 कैंसिल। अब t की जगह t की वैल्यू रखें तो t क्या माना था, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस C1। तो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i देखिए ये बिल्कुल ऊपर वाली लाइन है, वो है x कोस इनवर्स x एंड देन प्लस I1, और I1 हमारा -√1 माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, प्लस C1 और C कंबाइन करके हमने एक ही कांस्टेंट C शो कर दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है, कोट इनवर्स x है। ओके कोई नहीं, हमें इसको भी उसी तरीके से ही करना है। देखिए कोट इनवर्स x मल्टीप्लाई 1 बोल दें, तो ये देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोट इनवर्स का क्या होता है, -1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई 1 का इंटीग्रेशन x dx, है ना। फिर से देखिए बिल्कुल सेम सिचुएशन बन गई। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ मैंने बस आगे पीछे लिख लिया, वो माइनस माइनस प्लस, और बाकी पोर्शन को मैंने I1 बोल दिया। नाउ अब ये I1 को लेकर चलते हैं क्योंकि इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। वैसे इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। देखिए डायरेक्ट बताऊं कैसे, चलिए देखिए, इसको I1 नहीं मानते हैं, फिर माइनस मैंने आगे ले लिया, ये x है, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए नीचे का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर का 2x,
तो 2 की कमी है, ऊपर x तो है ही, तो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि नीचे का डेरिवेटिव एज इट इज़ ऊपर बन गया है, तो ये एक्चुअली हमारे पास लॉग का एक फॉर्मूला बन गया। ये 1/2 तो एज इट इज़, और ये आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्टली, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। किसकी हेल्प ली है बताता हूँ। देखिए आपको ध्यान आ जाएगा कि अगर एक डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में है और वो जो मेन फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस c। हम पहले भी यूज कर चुके हैं ये इस तरह की सिचुएशन, ओके। इस बार यहाँ पर रूट नहीं था तो हम ये अप्लाई कर पाए, ओके, क्योंकि ये कंप्लीट पोर्शन टी में बदलना था। 1/t वाली सिचुएशन बने तो ये समझ लो ये वाला फॉर्मूला आप कर सकते हो, लेकिन पिछले क्वेश्चन में 1/t नहीं 1/√t बना था, तो t खाली होना चाहिए, यानी सिंगल पावर के साथ, कुछ छोड़ना है हो, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। छोटा सा हो गया, इसकी वजह से देखिए कितना आसान बन गया है ना। चलिए थर्ड करते हैं, क्या है, tan−1√x है, ओके कोई नहीं, एक √x एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पर, तो tan−1√x dx। सो फिर से क्या करें, अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करें, यानी कि मल्टीप्लाई 1 dx। सो ये देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, tan−1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वायर, वैल्यू √x है तो √x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा x, ठीक है। या आप एक बार दिखाना चाहें तो एक बार इसको सो भी कर सकते हैं। और फिर इस रूट का डेरिवेटिव, अभी हमने tan−1 का किया था, अब रूट का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2√, एंड देन मल्टीप्लाई में 1 का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, है ना, एंड dx। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या किया जाए इसमें, ये लंबा पड़ जाएगा काफ़ी, और आगे कुछ ध्यान भी नहीं आ रहा है कि इसमें क्या किया जा सकता है। यहाँ हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी सी बन के रह जाएगी कि ऊपर रूट आ जाएगा और नीचे 1 + x बन जाएगा, ठीक है, और ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास बनने वाला है, जबकि हम इसका फिर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो चलो भाई ऐसा करते हैं, नॉर्मली ये दिक्कत किसकी वजह से आ रही है, इस रूट की वजह से आ रही है ना। तो मैं नॉर्मली बोलता रहता हूँ, क्या जो दिक्कत देता है उसको क्या कर लें, t मान लें, है ना। √x को हमने क्या किया, t मान लिया। तो अब ऐसा कर लेते हैं, या तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें या इसका डेरिवेटिव स्टार्ट कर दो, बाद में स्क्वेयरिंग कर लेंगे, हमें dx भी तो निकालना है। तो ऐसा कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी तो ये x और ये t² बन जाएगा। अब डेरिवेटिव करते हैं, तो x का dx, t² का पहले 2t और फिर t का dt। तो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया वो देखते हैं। ये बन गया tan−1t मल्टीप्लाई dx की जगह 2t dt। अब इसको अरेंज करें तो 2 मैंने बाहर लिख लिया, tan−1t मल्टीप्लाई t बन गया, है ना, dt। अब आइलेट इस पर लगा लेते हैं, तो चलिए देखिए, फर्स्ट सेम, देन मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन t का t²/2, है ना, देन फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सो tan−1x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वायर, एंड देन मल्टीप्लाई में t का इंटीग्रेशन यानी कि t²/2 एंड dt, और एक बार इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो c। सो ब्रैकेट ओपन कर ही देते हैं, ये 2 इससे भी रिलेट कर जाएगा और ये 2 फिर इससे भी रिलेट कर जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ से, t² पहले लिख ले रहा हूँ और tan−1t बाद में लिख देता हूँ, माइनस ऐसे ही 2 इस 1/2 को कैंसिल कर देगा। हमारे पास क्या बच रहा है, t²/1 प्लस t² बच रहा है ना, dt प्लस c। अभी देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है,
तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में डिनोमिनेटर सेम ऊपर बनाते हैं। तो हमने 1 ऐड किया एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, dt प्लस सी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब 1 प्लस टी स्क्वेयर के साथ डिनोमिनेटर अलग सेपरेट कर दिया dt, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 के साथ इसको अलग सेपरेट कर दिया, है ना। तो ये तो पूरा कैंसिल, क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है वेरिएबल, है ना, और किस वेरिएबल पे काम करें, t पर। फिर प्लस 1/1 प्लस वेरिएबल स्क्वेयर, किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है tan इनवर्स वेरिएबल का, एंड प्लस c। अब t की जगह वापस से t की वैल्यू रख दें। t किसको माना था हमने, रूट x को, क्लियर। सो यहाँ पर रूट x, तो टी स्क्वेयर तो x बन गया, और ये tan इनवर्स रूट x माइनस रूट x प्लस tan इनवर्स रूट x। वैसे tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद जैसे tan इनवर्स मैंने कॉमन ले लिया मान लो, तो यहाँ से x बच गया, एंड देन यहाँ से तो सब कुछ कॉमन आ गया, तो सब कुछ कॉमन आने का मतलब है उसकी जगह 1 बच गया, और माइनस में ये रूट x एज इट इज़, क्लियर, प्लस c। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर नॉर्मली हम ये करते हैं कि जो एक जैसे से नज़र आते हैं, यानी कि लाइक जैसे नज़र आते हैं, वो हम कंबाइन नॉर्मली कर ही देते हैं, और कुछ नहीं है रीजन, क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ करते हैं, क्या है, सीकेंट इनवर्स रूट x। एक बार इसको पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्या ये हमारे जैसे साइन इनवर्स और कोट इनवर्स था, कोस इनवर्स फर्स्ट और सेकंड पार्ट, उसकी तरह नहीं हो जाएगा। अच्छा, मेन दिक्कत यहाँ पर पता है किसकी आ रही है, मेन दिक्कत आ रही है इन रूट की, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सिंपल x होते तो हमने विद 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे किया ही था, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम यही कर लेते हैं, क्या था क्वेश्चन, सीकेंट इनवर्स रूट x है। चलिए, तो यही काम करते हैं जो हमने थर्ड पार्ट में किया था, रूट x को t मान लेते हैं, है ना। सो पुट रूट x इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, टी स्क्वेयर, मैं एक दो लाइन बचा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो x का dx, टी स्क्वेयर का 2t और t का dt। तो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स t, और dx की जगह 2t dt। अब यहाँ पे आइलेट लगा ले। सो देखिए, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर बाई 2, देन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 वेरिएबल मल्टीप्लाई रूट वेरिएबल स्क्वेयर माइनस 1, ये होता है। और फिर मल्टीप्लाई में टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर बाई 2 डी टी एंड प्लस सी। ये देखिए, एक टी से एक टी कैंसिल हो सकता है, और ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, उसी तरह ये इस 2 को भी कैंसिल कर देगा और इस 2 को भी कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास टी स्क्वेयर मैंने पहले लिख लिया, सीकेंट इनवर्स टी माइनस, यहाँ बच क्या गया एक बार वो लिख लेते हैं, टी अपॉन टी स्क्वेयर माइनस 1 डी टी बच गया, है ना, रूट भी था सॉरी, प्लस सी। तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ऐसी सिचुएशन में अब हमें इसको एक I1 मान के फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सो इसको हमने मान लिया I1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ I1 किसके इक्वल है, t अपॉन रूट टी। अगर रूट नहीं होता तो ये डायरेक्टली हम पहले किया था नीचे डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट कर देते, पुट टी स्क्वेयर माइनस 1, इसको कोई u बोल देते हैं कुछ भी, तो ये बन जाएगा 2t dt, 1 का 0, u का du, लेकिन हमें तो सिर्फ t dt चाहिए, है ना, तो 1/2 du उधर आ गया। तो ये I1 किस में कन्वर्ट हो गया, I1 कन्वर्ट हो गया t dt की जगह आ गया 1/2 du, एंड ऊपर कुछ नहीं बचा और नीचे रूट u बच गया। तो 1/रूट का हमें पता है क्या होता है, 2 रूट होता है ना, प्लस C1 बोल दें।
सो 2 से 2 कट गया। अब u की जगह u की वैल्यू रख दें। u किसको माना था, टी स्क्वेयर माइनस 1 को माना था। क्लियर। अब t की जगह भी हम वापस से t की वैल्यू मान सकते हैं। हमने t किसको रखा था, या एक साथ रखने देंगे, तो ये जो i है वो i हमारा क्या बन जाएगा, देयरफॉर i देखिए ये इसके इक्वल है, तो मैं ऊपर से वैल्यू उठा लेता हूँ, टी स्क्वेयर इंटू सीकेंट इनवर्स टी माइनस i1, और i1 है रूट ऑफ टी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस c1 एंड c मैंने कंबाइन कर दिए। टी के रिप्लेस में टी की वैल्यू रख दे। टी किसको माना था, रूट एक्स को, तो टी स्क्वेयर एक्स हो गया। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, टी स्क्वेयर एक्स हो गया मल्टीप्लाई सीकेंट इनवर्स रूट एक्स माइनस टी स्क्वेयर एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये आ गया हमारा लास्ट पार्ट का आंसर। ओके, सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6th। क्या है, इस बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ मल्टीपल में ऑलरेडी वेरिएबल दिया गया है, तो चलिए फटाफट इनको ख़त्म करते हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट में पहले ही इसको ऑर्डर में लिख लेता हूँ। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लेफ्ट में लिख ली, अलजेब्रा राइट में। तो करें स्टार्ट। देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2, देन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस वेरिएबल स्क्वेयर, एंड देन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 डी एक्स प्लस सी। राइट, अब क्या करें, वही सेम फॉलो करते हैं भाई। नीचे वाले का एग्जैक्ट पोर्शन ऊपर नज़र आ रहा है ना, तो इसको I1 मान के और फिर सॉर्ट आउट करते हैं। तब तक एक्स स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, ये सेम 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, और जो बाकी पोर्शन ये बच गया उसको मैंने बोल दिया I1 प्लस सी। तो अब I1 को लेकर चलते हैं। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड डी एक्स। तो देखिए इसमें एक काम ये करते हैं कि नीचे हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, हम इसको वैसे ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री से किया जा सकता है। हम x की जगह जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, इसको देखते हुए हम 1 माइनस साइन स्क्वेयर या 1 माइनस कोस स्क्वेयर ये चीज़ें बना सकते हैं यहाँ पर, है ना। क्योंकि अब जो मैं एक फॉर्मूला यूज़ करने की सोच रहा हूँ वो अभी तक आया नहीं है, वो आगे आने वाला है। तो जो अभी है ही नहीं, तो फ़िलहाल कोशिश करते हैं उससे बचने की। ठीक है, आगे ही बताऊँगा, फिर मैं आगे की एक्सरसाइजेज में आएगा वो फॉर्मूला हमारे पास, मे बी इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही है। तो अभी के लिए रहने देते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे x की जगह साइन थीटा ही रख देता हूँ। तो dx क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का डी थीटा, है ना। सो ये जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वेयर, एक्स साइन थीटा था तो एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस ये बन गया साइन स्क्वेयर थीटा, और dx की जगह क्या आ गया, कोस थीटा डी थीटा। राइट, सो 1 माइनस साइन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है कोस स्क्वेयर के, है ना। और कोस स्क्वेयर का फिर से रूट है, क्या बन जाएगा, सिर्फ कोस थीटा, और एक मल्टीप्लाई में कोस थीटा पहले से ही था, डी थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। अब 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वेयर थीटा है। अब साइन को स्क्वेयर में तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, स्टार्टिंग की एक्सरसाइज की बात आ गई। तो हम इसको नॉर्मली क्या करते हैं, 1 माइनस कोस, इस एंगल का 2 टाइम एंगल यहाँ लिखा जाता है, और होल डिवाइडेड बाय 2 भी आता है, तो मैंने बाहर लिख लिया, एंड डी थीटा। अब इसका कर दे इंटीग्रेशन। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन थीटा, फिर माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 नीचे प्लस C1, है ना। सो आई थिंक ये इनफ है। वैसे हमें अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू भी रखनी है, और थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा वो, है ना। लेकिन यहाँ दिक्कत देगा, ये 2 थीटा है, तो 2 टाइम ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो 2 टाइम ऑफ साइन इनवर्स, अब उसको ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
तो एक काम करते हैं, देखिए चलिए, अब और कोई ऑप्शन है नहीं भाई, क्या करें, इसको ख़त्म करना है थीटा को, तो इस वजह से ये किया जा रहा है और कोई रीज़न नहीं है। तो साइन का मैं डबल एंगल फार्मूला लगा देता हूँ। साइन टू थीटा किसके इक्वल होगा, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना, और प्लस C1। अब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, तो एक काम करते हैं, मैं जितना भी, या तो देखो अगर अकेला थीटा है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है, वो रख देंगे। लेकिन जहाँ कोस है उस कोस की जगह तो हम साइन थीटा बदल सकते हैं और उसकी जगह हम एक्स रख देंगे, ठीक है। तो वही करने वाला हूँ, ये दो से दो तो कट गया, ये साइन थीटा एज इट इज़ रहने दिया, और इस कोस थीटा को हम लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब ये देखिए 1/2, थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स, है ना, और फिर माइनस साइन थीटा की जगह एक्स लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में फिर से साइन थीटा की जगह एक्स लिखा जा सकता है, और साइन का स्क्वायर था तो एक्स का स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो आई थिंक ये जो हमारा I1 था उसका इंटीग्रेशन हो गया है पूरा। तो अब I लेकर चलते हैं, तो I किसके इक्वल हो जाएगा, ये पोर्शन है, और फिर माइनस के बाद हाफ ऑफ I1, ठीक है। देयरफॉर I किसके इक्वल आ गया, x²/2 साइन इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ I1 ये है, और इसमें एक हाफ पहले से ही है, तो ये देखिए हाफ ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और C1 C2 को हमने एक ही C में कन्वर्ट कर दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तो यही हम इसका आंसर छोड़ देते हैं। तो देखिए 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/4 इसके साथ भी जाएगा, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस C, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, एक्स कोट इनवर्स एक्स, ओके, एक्स कोट इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चंस लंबे होने वाले हैं, होने क्या वाले हैं, लंबे हैं ही, दिख रहे है ना। फिर से मैंने क्या किया कि आईलेट के अकॉर्डिंगली इनको अरेंज कर लिया। इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन x²/2, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव -1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वायर, और फिर वेरिएबल x का डेरिवेटिव x²/2 एंड dx प्लस c। x²/2 को मैं पहले लिख लेता हूँ, सॉरी कोट है ये, कोस नहीं है, एंड वो माइनस मैंने बाहर लिया है तो ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ हमारे पास 1/2 को भी बाहर ले लेते हैं तो बचा x² और नीचे 1 प्लस x²। फिर से वही पैटर्न फॉलो करें कि नीचे भी x² ऊपर, तो 1 से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब यहाँ पर x²/2 कोट इनवर्स x प्लस हाफ 1 प्लस x² के नीचे डिनोमिनेटर मैंने अलग कर दिया, और -1 के नीचे इसको अलग कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो ये बन गया x²/2 कोट इनवर्स x प्लस, देखिए ये तो पूरा कट गया था, 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस हाफ 1/1 प्लस वेरिएबल स्क्वेयर, इसका डेरिवेट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वेरिएबल, है ना, प्लस c। ये तो आसान था। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। I किसके इक्वल आ जाएगा, x सीकेंट इनवर्स x, ओके। चलिए, तो मैंने फिर से वही सीकेंट इनवर्स x को पहले लिख लिया, x बाद में। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन x²/2, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 वेरिएबल रूट वेरिएबल स्क्वेयर -1 एंड मल्टीप्लाई x का x²/2 एंड dx, है ना।
एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर दें तो हमारे पास बेसिकली बचा क्या, वो लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई टू को मैंने पहले लिख लिया, साइन इनवर्स एक्स, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, ऊपर बच गया सिर्फ एक्स और नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब ये देखिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको अलग से I1 बोल दें और उसका इंटीग्रेट करके फटाफट वापस से इस I में रख देंगे। तो 1/2 एज इट इज़ I1 बोल दिया। इस I1 को लेकर चलते हैं, क्या है, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। सो पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t के इक्वल। क्लियर। तो ये बन जाएगा 2x dx, 1 का 0, t का dt, लेकिन हमें सिर्फ x dx चाहिए है ना। सो 1/2 dt इधर आ गया। सो ये जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो गया, x dx की जगह 1/2 dt आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे रूट t बच गया। अब 1/√t किसके इक्वल होता है, 2√t के इक्वल होता है ना, प्लस C1, 2 से 2 कट गया, t की जगह t की वैल्यू रख दें, क्या मानी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो हमारा जो I है वो I किसके इक्वल आ गया, तो देखिए I आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 सेकेंड इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ I1, और I1 इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, प्लस दोनों कांस्टेंट को कंबाइन करके हमने एक c लिख दिया है। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ करते हैं। क्या है भाई फोर्थ, एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर आ गया, डबल काम हो गई, 2 बार आईलेट लगाना पड़ेगा, यानी बाय पार्ट करना पड़ेगा। सो साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर, अलजेब्रा को मैंने बाद में लिख लिया। सो करते हैं मेहनत स्टार्ट। देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस वैल्यू का स्क्वायर, और फिर वैल्यू का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 एंड dx। अभी देखिए अब यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो गई, क्या कि नीचे की डिग्री, रूट के अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, छोटी हो गई ऊपर वाले से। तो ऐसे में अब इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, कुछ तो करेंगे। I1 बोल देते हैं। सो जब तक के लिए एक्स क्यूब बाई 3 एंड साइन इनवर्स एक्स सेम माइनस 1/3, ये मैंने बाहर लिख लिया, और जो बाकी ये पोर्शन बच गया, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया I1, और प्लस एक बार हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। ठीक है ना। अब इस I1 को लेकर चलते हैं, क्या था, एक्स क्यूब अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए नीचे भी एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, ऊपर एक्स क्यूब है, तो एक काम करते हैं, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स लिख सकते हैं, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है ही। तो हमने ये किया कि नीचे वाले एक्स स्क्वेयर को t मान रहे हैं, तो पूरे को ही मान लेते हैं। उससे हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव x, वो dx के मल्टीपल में है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ गया -2x dx dt, लेकिन हमें तो सिर्फ x dx चाहिए, तो ये माइनस भी शिफ्ट कर दिया और 2 भी शिफ्ट कर दिया। तो ये जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो गया, वो देखते हैं। पेज इंक्लूड कर देता हूँ एक बार मैं। दो पेज चाहिएंगे, अभी तो 2-3 पार्ट हो रहे हैं, है ना। चलिए I1 ये है। सो I1 में देखिए एक्स स्क्वेयर की जगह हम 1 माइनस टी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ से जब आप एक्स स्क्वेयर को उधर शिफ्ट करोगे राइट में और टी को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, तो देखो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू ऐसी बन रही है। तो एक्स स्क्वेयर की जगह क्या आ गया, 1 माइनस टी, और नीचे रूट के अंदर सिर्फ टी बचा, और एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया, -1/2 dt आ गया। अब जब भी डिनोमिनेटर में एक ही टर्म होती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, वो ऊपर वाले सभी टर्म को डिवाइड करता है। तो 1 को भी डिवाइड करवा दिया और माइनस टी को भी करवा दिया। अब ये प्लस कैसे बन गया, ये माइनस इस माइनस से कंबाइन होगा तो प्लस ही बनेगा, और 1/2 उसके साथ भी शिफ्ट हो गया।
अब टी को जब रूट टी डिवाइड करेगा तो ऊपर रूट टी बच जाएगा, है ना। सो अब कर लेते हैं। अब देखिए 1/√2 का, सॉरी 1/√t का तो इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी जानते हैं, कितना, 2√t। और यहाँ हमें एक बार इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा, √t। ऊपर टी था, नीचे √t था, तो नीचे √t कैंसिल कर देगा ऊपर वाले को, तो हमारे पास √t बचा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस का √t बचा, प्लस यहाँ अब क्या लग जाएगा, पावर एक ज़्यादा 3/2 और उसी से डिवाइड 3/2 प्लस c1, ये भी 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास अब जो t बचा उस t की जगह t की वैल्यू रख दें। t क्या माना था, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना। सो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और प्लस यहाँ से क्या बच गया 1/3, और फिर से t की जगह t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, लेकिन t की पावर तो 3/2 थी, तो इसकी भी पावर 3/2 प्लस c1। देयरफॉर ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, अब i था x³/3 साइन इनवर्स x और -1/3 x³/3 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x -1/3 i1। अब i1 में खुद यहाँ ये चीज़ है, तो अब ये देखिए -1/3 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/3 √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस और 1/3 और ये 1/3 टोटल कितना बन जाएगा 1/9 और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, एंड दोनों कांस्टेंट कंबाइन होके हमने एक ही कांस्टेंट लिख दिया है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ करते हैं। क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वेयर। ओके, अब कुछ नया है। तो साइन इनवर्स x को फर्स्ट ने दिया और 1/x² को सेकेंड, ठीक है। अब ये देखिए फर्स्ट सेम, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो 1/x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओ सॉरी डेरिवेटिव बोल गया मैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा -1/x। आपको जैसे डेरिवेटिव बताया था, इंटीग्रेशन बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे चलिए आप, मैं एक स्टेप कर ही देता हूँ, इसको पहले आप ऊपर लेके जाओगे, है ना, तभी इंटीग्रेशन होगा। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन एंड अगेन इंटीग्रेशन। अभी देखिए साइन इनवर्स, सॉरी साइन x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर एक ज़्यादा, यानी कि x की पावर -1, तो वो x की पावर -1 नीचे ही आ जाएगा, और फिर उससे ही डिवाइड, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो देखो यही आ गया माइनस, फिर से साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस वेरिएबल स्क्वेयर, और फिर x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया था -1/x एंड dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी, तो चलिए -1/x, साइन इनवर्स x को मैंने अलग कर लिया, ये माइनस को बाहर ले आते हैं, प्लस बन जाएगा, और बचा क्या 1/x √1 माइनस एक्स स्क्वेयर बचा dx, है ना। इसको ऐसा कर लेते हैं, I1 बोल देते हैं, और तो कुछ हम कर नहीं सकते अभी के लिए, तो जो भी करना है अब इसमें बाद में एडजस्टमेंट करके करना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन हम वैसे कर चुके हैं, देखिए क्या करेंगे। नाउ I1 को लेकर चलते हैं, तो 1/x √1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। वैसे हम नहीं, दिक्कत आएगी उसमें भी, फिर से इसी पैटर्न को देखते हैं। भाई थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में किया था, ट्रिग्नोमेट्री रखी थी, है ना, वही काम करते हैं। सेम सा पैटर्न बन रहा है, चलिए वही करते हैं, और तो कुछ अभी लग नहीं रहा कि क्या रखना चाहिए। तो साइन थीटा, तो x का dx, साइन का कोस, एंगल सेम, फिर एंगल का डी थीटा, ठीक है।
सो ये जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो गया, 1/x की जगह साइन थीटा, रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर, और dx की जगह क्या आ गया, कोस थीटा डी थीटा। अब ये देखिए कि साइन थीटा ऊपर कोस थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये कोस थीटा के ही इक्वल नहीं हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, डी थीटा, कोस से कोस कैंसिल, 1/साइन किसके इक्वल होता है, 1/साइन कोसिकेंट के इक्वल होता है ना, कोसिकेंट थीटा। सो कोसिकेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, है ना। अब बात ये आ गई कि हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है कि वो x के इक्वल है, तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, 1/x, और कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, रूट कोटेंजेंट, चलिए इसको मैं बदलता हूँ, ये तो हो जाएगा 1/साइन, और साइन की हमें डायरेक्ट वैल्यू पता ही है, ये हो जाएगा कोस बाय साइन, साइन के फिर से पता है लेकिन कोस की नहीं पता। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कोस को जैसे हमने उस क्वेश्चन में रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट, और नीचे साइन है। अब सारा हमने साइन में बना लिया जान करके, ताकि हम साइन की जगह क्या रख सकें, एक्स रख सकें, है ना। सो log ऑफ क्या आ गया, 1/x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस C1। तो फाइनली अब हम हमारा i लेके चलें, तो i किसके इक्वल था, ये देखिए -1/x साइन इनवर्स x प्लस I1 था, देयरफॉर i किसके इक्वल हो गया, -1/x साइन इनवर्स x प्लस I1 ये आ गया। हम चाहें तो इस I1 में डिनोमिनेटर में x एल्शियम ले सकते हैं, हमारे पास न्यूमरेटर में ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, दोनों कांस्टेंट को मिला के हमने c बना दिया। क्लियर। तो ये था हमारा 5th पार्ट। चलिए 6th लास्ट पार्ट करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वेयर टेन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वेयर टेन इनवर्स एक्स। ओके, और भी पार्ट है क्या इसके, नहीं है। चलिए लास्ट पार्ट है ये, आई एक्स स्क्वेयर टेन इनवर्स एक्स, तो मैंने टेन इनवर्स एक्स को पहले लिख लिया, एक्स स्क्वेयर को बाद में, डी एक्स। सो करते हैं स्टार्ट। ये देखिए फर्स्ट सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन x³/3, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सेकेंड का इंटीग्रेशन x³/3 dx। फिर से ही वैसा ही काम करते हैं, x³/3 टेन इनवर्स x, ये तो सेम, -1/3 भी बाहर ले लिया हमने, x³ है, इस x³ को x² + 1 लिख सकते हैं, है ना, ऐसा ही कर लेते हैं, या फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं और इसको I1 मानते हैं और उस पर काम करेंगे। टेन इनवर्स x -1/3, इसको I1 बोल दिया, प्लस c, ठीक है, एक इंटीग्रेशन हो चुका था। नाउ अब हम I1 लेकर चलते हैं। I1 में x³ है, x³ को हमने x² × x लिख लिया, और नीचे 1 + x² है ही, dx है ना। सो अब हम क्या करते हैं, 1 + x² को t मान लेते हैं, तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, t - 1 आ जाएगी, कोई बात नहीं। सो x² का डेरिवेटिव 2x dx, t का dt, लेकिन हमें तो सिर्फ x dx चाहिए, तो 1/2 dt हमने ऐसा कर लिया। सो ये जो I1 है वो I1 किस में कन्वर्ट हो गया, देखो x² की जगह आ गया t - 1, नीचे 1 + x² की जगह आ गया t, और x dx की जगह आ गया 1/2 dt। अब नीचे एक टर्म होती है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो t से t डिवाइड किया तो 1 बचा, और फिर -1 के साथ अलग सेपरेट कर लिया, क्या, 1/t, है ना। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t -1/2, और 1 लीनियर का क्या हो जाएगा, log ऑफ t हो जाएगा। क्लियर, प्लस c। अब इनकी t की जगह t की वैल्यू रख दें, हमने t किसको माना था, 1 + x² को, सो 1 + x²,
माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। क्लियर। तो ये जो आई है किसके इक्वल हो जाएगा, x³/3 tan इनवर्स x। देयरफॉर आई इज इक्वल टू x³/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 I1। अब I1 ये है, ठीक है। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, क्या है 1/2 या ऊपर हम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऐसे रहने देते हैं, और माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो या ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए ब्रैकेट ओपन कर ही देता हूँ। सो tan इनवर्स x, ये 1/3 1/2 कितना हो जाएगा 1/6, तो यहाँ बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 6 एंड 1 प्लस 1/2। वैसे इसको कंबाइन कर सकते हैं वैसे, है ना, टी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे हो जाएगा। तो इसको आगे नेक्स्ट करें तो 1 प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव ये दोनों, और 1/3 1/2 1/6 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस सी, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट 6th क्वेश्चन का। सो होपफुली आपको 5th और 6th क्वेश्चन समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।